Good morning, students. Myself, Urvashi Parihar, Senior Lecturer in Education. This lesson is for the students of 11th class. Chapter 1st, Meaning and Concept of Education. And in this unit, we will come across the topic Etymological meaning of education, definitions of education, narrow and broader meaning of education, distinction between narrow and broader meaning of education, and last, need and importance of education. हमारी प्रतिदिन की कन्वर्सेशन में एक शब्द का बहुत बार इस्तेमाल होता है और वो है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, तालीम, विद्या. कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, पर ये ऐसा शब्द है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है. तो आज हम सभी इसी शब्द के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. एजुकेशन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन रेस. ऑल दैट यू हैव लर्नड सिंस योर बर्थ टिल नाउ, all our actions, our thinking, our learning, analyzing are result of education. हमारी सारी एक्शंस, हमारी सारी थिंकिंग, हमारी सारी लर्निंग जब से हम पैदा हुए हैं और अब तक जितना भी हमने सीखा है, जितना भी हमने काम किया है और जितना हम सीख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब शिक्षा ही है. इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस. इसकी कोई एज नहीं है. ये कभी ना ख़त्म होने वाली एक ऐसा प्रोसेस है. इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इट्स पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव. मैन लर्न समथिंग एवरी डे एंड एवरी मोमेंट. एक इंसान जो होता है वो हर दिन हर समय कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखता है. All that learning is education. वो सीखना ही शिक्षा है. वो सीखना ही शिक्षा है. Education does not mean only the knowledge of 3 hours, reading, writing and arithmetic. Education का मतलब सिर्फ 3 hours का नॉलेज होना नहीं है कि सिर्फ लिखना, पढ़ना और काउंटिंग आ गई तो हम एजुकेटेड हो गए. नो, एजुकेशन का मतलब है वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी लर्निंग जो आपने अपने बर्थ से लेके लास्ट मोमेंट तक सीखा है, डेट ऑल कम्स इन आवर एजुकेशन. वो सारी हमारी शिक्षा है. Our entire life is education. Hence, education is a continuous and dynamic process. ये continuous process है. Education is a lifelong process. It starts from the birth of the child and continue till up to the last moment of death. ये एजुकेशन यानी लर्निंग तब शुरू होती है जब एक बच्चा पैदा होता है और जब तक उसका लास्ट मोमेंट ना हो तब तक ये एजुकेशन जो है वो चलती रहती है. हम कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती. तो सीखने का मतलब एजुकेशन, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है. स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ ग्रेट कंट्रोवर्सी आर डिफरेंट अप्रोचेस रिगार्डिंग द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन की डेफिनेशंस को लेके, मीनिंग को लेके बहुत सी ये क्या है, कंट्रोवर्सी है. डिफरेंट अप्रोचेस हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की. तो लेकिन आज हम जो कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन. आज हम इसकी एटाइमोलॉजिकल मीनिंग यानी डेरिवेटिव मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एटाइमोलॉजिकल मीनिंग एजुकेशन का क्या है. सबसे पहले ये जो वर्ड है ना, एटाइमोलॉजिकल, इट मीन्स वर्ड ओरिजिन. इट मीन्स वर्ड ओरिजिन. ये जो शब्द है एजुकेशन का, इसका एटाइमोलॉजिकल मीनिंग मतलब इस शब्द का शुरुआत जो है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है. ये जो शब्द है एजुकेशन का, ये लैटिन वर्ड्स के बहुत से शब्दों से निकला है. बहुत से शब्दों से निकला है. ऐसा माना जाता है कि लैटिन के कुछ शब्द हैं जिनसे एजुकेशन के शब्द को डिराइव किया गया है. तो चलिए आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू वन व्यू,
education is derived from the Latin word educare, which means to bring up or to nourish. कि एजुकेशन जो है ये लैटिन क्या होता है? लैटिन इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ रोम की भाषा का एक शब्द है एडुकेयर, वहाँ से ये शब्द एजुकेशन का निकला है, जिसका मतलब है टू ब्रिंग अप और टू नरिश, मीन्स द चाइल्ड हैज़ टू बी नरिश्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन नॉर्म्स. नाउ सेकेंड, अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू, द टर्म एजुकेशन इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड educere, which means to lead out or to draw out. It means that education is to lead out or to draw out of the best in child and man. To draw out means बच्चे के अंदर जो बेस्ट है उसे बाहर लाना, ये एजुकेशन का काम है और यही एडुसियर का मीनिंग है. Now third is, according to third view, the term education is derived from the Latin word educatum, which means the act of teaching or training, meaning thereby one man educates the other. One man educates the other. कहते हैं ना, शिक्षा देने से और ज़्यादा बढ़ती है. एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो पूरे समाज को शिक्षित करता है. So that is the act of teaching or training. And now the fourth view is, apart from this, the word education is derived from the Latin word e and duco. E means out and duco means to lead. It means that the main target of education is to draw out. कि मेन जो एम है एजुकेशन का, ड्रा आउट करना है, बाहर लाना है बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा, उसका टैलेंट, उसके हुनर को बाहर लाना है, रादर देन टू पुट इन, ना कि उसके अंदर कुछ डालना है. क्योंकि इंसान के अंदर पहले से ही बहुत प्रतिभाएं छुपी होती हैं, लेकिन ज़रूरत है उन प्रतिभाओं को बाहर लाने का. तो शिक्षा वो चीज़ है, एजुकेशन वो है जो उसके अंदर छुपी हुई सारी उसकी प्रतिभाओं को बाहर लाती है. तो ये था एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन. नाउ next we will do the definitions of education. Definitions of education given by different psychologists. Different educationists have given different definitions of education. So definition of education given by, first definition is M.K. Gandhi, Mahatma Gandhi ji, written Pestology, Dr. Zakir Hussain and Sir Muhammad Iqbal. Now first is definition of education given by Mahatma Gandhi. By education I mean all round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit. इस डेफिनेशन में कहने को तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बट इट इज़ फुल ऑफ मीनिंग. तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को बाय पार्ट्स हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. ऑल राउंड मीन्स पूरी तरह से, पूरा, हारमोनियस. ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, ड्राइंग आउट होता है बाहर लाना, कि एक बच्चे के अंदर छुपा हुआ पूरा ऑफ द बेस्ट, उसके अंदर जो बेस्ट है, जो सर्वोत्तम है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी है, जो सबसे अच्छा टैलेंट है, स्किल है, उसका हुनर है, इन द चाइल्ड एंड मैन, एक इंसान में, चाहे वो उसकी फिजिकल टैलेंट है, चाहे वो उसके माइंड से रिलेटेड है, एंड स्पिरिट यानी चाहे वो स्पिरिचुअल है, उस टैलेंट को बाहर लाना ही एजुकेशन का काम है. और ये डेफिनेशन
गांधी जी ने दी थी। ये डेफिनेशन अपने आप में ही पूरी तरह से एजुकेशन को एक्सप्लेन करती है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का काम है बच्चे के अंदर छुपे हुए, उसके अंदर छुपे हुए टैलेंट को, उसकी प्रतिभा को, जो सबसे अच्छी प्रतिभा है उसके अंदर की, बेस्ट, द बेस्ट, सर्वोत्तम, उसका हुनर, उसका स्किल, उसको बाहर लाना, ये एजुकेशन का काम है। सेकंड इज रिटन। एजुकेशन इज डेलिब्रेट and systematic influence exerted by the mature person upon immature one through instruction, discipline, and harmonious development of physical, intellectual, social, and spiritual powers of human being according to the individual and social needs and directed towards the union of educand with his creator as final end. इस डेफिनेशन में बहुत सी चीज़ें रेडर ने कही हुई हैं। एजुकेशन इज डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस। डेलिब्रेट हो गया पहले से ही जिसके बारे में विचार किया हुआ हो, जिसके बारे में पता हो, जिसको प्लान किया गया हो, जिसकी योजना बनाई गई हो। एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस एक बहुत ही अच्छे तरीके से exerted by the matured person upon immatured, कि शिक्षा वो है जिसको पहले से प्लानिंग करके, विचार करके और एक अच्छी तरह से जो प्रभाव डालता है। कौन डालता है? मैच्योर पर्सन। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैच्योर पर्सन ए टीचर अपॉन इमैच्योर वन। किस पे? इमैच्योर कौन हो गया? चाइल्ड। कि रेडर ने क्या कहा है? एजुकेशन एक डेलिब्रेट और सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस है, एक पहले से ही विचार किया हुआ और अच्छी तरह से डाला गया प्रभाव है बच्चे पे, जो कि एक टीचर मैच्योर पर्सन डालता है इमैच्योर एक बच्चे पे। किसके जरिए? थ्रू इंस्ट्रक्शंस, डिसिप्लिन, अनुशासन के जरिए, इंस्ट्रक्शंस के जरिए, एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि एजुकेशन जो है ये हार्मोनियस डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन वो है जो बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, चाहे वो फिजिकल है, उसकी इंटेलेक्चुअल है, सोशल है या उसकी स्पिरिचुअल पावर है, उनको डेवलप करना ही एजुकेशन का काम है। अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। अब वो जो विकास है वो चाहे उसकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हो या समाज की ज़रूरत के मुताबिक हो, वही हमें वो विकास जो है, वो डेवलपमेंट जो है, चाहे वो फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल है या स्पिरिचुअल है, अपने एक इंसान की अपनी नीड के लिए है या पूरे समाज की नीड के लिए है, यही एजुकेशन है। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूनियन ऑफ एडुकेंट विद हिज क्रिएटर एज द फाइनल एंड। एंड लास्ट में एक मेन चीज़ उन्होंने कही है कि एजुकेशन का एक अल्टीमेट एंड है। एजुकेशन का एक अल्टीमेट एंड ये है कि एक आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये एक अल्टीमेट एंड है एजुकेशन का, कि एक इंसान का अपने जो रचनाकार, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, इस क्रिएटर को बनाया है, उससे मिलन। यही अल्टीमेट एंड है किसका? एजुकेशन का। अब देखिए इसमें रेडर ने 3 भागों में इसको बांट के हमने किया है कि एजुकेशन क्या है। एक डेलिब्रेट और सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस है, पहले से विचार किया हुआ और एक तरीके से डाला गया प्रभाव है, बच्चे पे डाला गया प्रभाव है, जो कौन डालता है? एक टीचर डालता है। कैसे डालता है? इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए और अनुशासन के ज़रिए। और एजुकेशन का एक क्या काम है? बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी हार्मोनियस डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, मॉरल हो या स्पिरिचुअल हो, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। वो डेवलपमेंट, और चाहे वो इंसान की अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हो या अपने समाज की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। एंड लास्ट में थर्ड जो इसका आया कि एजुकेशन जो है इसका एक अल्टीमेट एंड है, कि एक इंसान का, एक व्यक्ति का अपने रचनाकार, अपने क्रिएटर के साथ मिलन, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। नाउ थर्ड इज पेस्टोलॉजी। एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस, प्रोग्रेसिव,
डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट पावर। मैन्स इनेट पावर, डेफिनेशंस के हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करनी है। मैन्स इनेट पावर, इनेट पावर्स हो गया इनबॉर्न, उनमें होती हैं कुछ पावर्स होती हैं, कैपेसिटीज़ होती हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ योग्यताएं होती हैं, उनमें कुछ पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, हर इंसान में होती हैं, जिनका एक इंसान को खुद भी पता नहीं होता है कि मेरे अंदर कितनी प्रतिभाएं छुपी हैं। लेकिन एजुकेशन क्या है, वो उन प्रतिभाओं का, उन इनेट पावर्स को एक प्राकृतिक रूप से, नेचुरल वे से, हारमोनियस पूरी तरह से और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और कंटिन्यू उनका विकास, एक निरंतर उनका विकास करती है। ये एजुकेशन का काम है कि एक इंसान के जो इनेट पावर्स होती हैं, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनकी जो पोटेंशियलिटीज़ हैं, उनको नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, पूरी तरह से और निरंतर उनका विकास, यही एजुकेशन का काम है। नाउ फोर्थ इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। Is a process of individual mind getting to its full possible development. Individuals की एजुकेशन का काम एक इंसान के माइंड को डेवलप करना है, जहाँ तक संभव हो सके उसका पूर्ण संभव विकास करना है। इट इज़ अ लॉन्ग स्कूल विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये एक एजुकेशन एक ऐसा स्कूल है जिसका कोई एंड नहीं है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट इज़ द वर्क ऑफ होल लाइफ। एजुकेशन यानी लर्निंग, हम कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं है, और सीखना हम जब पैदा होते हैं तब से शुरू होता है, और जब तक हमारी लास्ट मोमेंट्स ना हो तब तक हम सीखते ही रहते हैं। यानी वही लर्निंग ही तो एजुकेशन है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ होल लाइफ। इट बिगिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ। ये जो क्रिया है लर्निंग की, ये जो प्रोसेस है, ये तब से शुरू होता है जब से एक बच्चे का जन्म होता है, और तब तक चलता है जब तक उसकी लास्ट मोमेंट्स ना हो। नो फिफ्थ इज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, उसकी रचनाओं का विकास। सोशल डेवलपमेंट, उसका सामाजिक विकास। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, उसकी सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, उसका नैतिक मूल्यों का विकास। एंड कैरेक्टर, उसके चरित्र का विकास। एंड बिल्डिंग ऑफ पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। दिस डेफिनेशन इज फुल ऑफ मीनिंग। इसने एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट को ले लिया है। इस डेफिनेशन में डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, एक व्यक्तित्व के विकास, एक इंसान का विकास तभी होता है, एक पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट तभी होती है, एक इंसान का विकास तभी होता है जब उसकी पर्सनैलिटी का हर एस्पेक्ट डेवलप हो, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो मॉरल एस्पेक्ट हो, चाहे वो उसका कैरेक्टर बिल्डिंग एस्पेक्ट हो। एंड बिल्डिंग ऑफ पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। और एजुकेशन का ही काम है उसका सामाजिक विकास करना, एक इंसान के, उसके शारीरिक विकास करना, उसकी रचनाओं का, उसकी जो क्षमताओं का, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसका विकास करना, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना, हमारे नैतिक मूल्यों का, हमें मॉरल वैल्यूज़ को डालना और हमारे करैक्टर को बिल्ड करना, ये भी एजुकेशन का काम है। यानी एजुकेशन इज़ द बेसिक फाउंडेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड बिल्डिंग ऑफ पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। अपने देश के प्रति देशभक्ति, अपने देश के प्रति लॉयल्टी एंड अपने राष्ट्र के प्रति अपना प्यार, उसके प्रति इज्जत, संपूर्ण त्याग, ये सारा हमें शिक्षा ही सिखाती है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, डेफिनेशंस आज हमने की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गए हैं वो करेंगे। तो आप सभी बच्चों ने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पे कॉपी करना है और उसके बाद इस पूरी वीडियो को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।